तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोगों को अलग अलग चीजें सीखनी है, शिकायत नहीं करना है, अपने बुद्धि को तेज करना है और सेविंग करनी है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफी कुछ सीखा था कि हम लोग अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कैसे खत्म कर सकते हैं और पैसे का आविष्कार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सबक 5 और इस सबक का नाम है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोगों को सीखने को मिल रहा है कि हमें कम पैसे में ज़्यादा पैसा कैसे बनाना है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा कैसे बनाना है। तो इसमें रॉबर्ट कियोसाकी रियल इस्टेट के बारे में बता रहे हैं कि रियल इस्टेट में हम लोग इन्वेस्ट करके कम पैसे से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, या फिर अपने सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके हम लोग कम पैसे से ज़्यादा पैसा बना लेते हैं, या फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बिना पैसे के ही बहुत लोग पैसा बना रहे हैं, जिसे हम लोग एजेंट्स भी कहते हैं, ब्रोकर्स भी कहते हैं। इस टाइप के जो लोग होते हैं, ये लोग अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये लोग बिचौलिए का काम करते हैं। जो प्रॉपर्टी का मालिक है और जो कस्टमर है, उन दोनों से ये लोग मिल लेते हैं, आपस में बीच में आ जाते हैं और फिर कमीशन इन लोगों को बहुत मोटा कमीशन और बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। जब लोग काफ़ी सारे लोग बैंक में अप्लाई करते हैं 5 लाख 10 लाख लोन के लिए, लेकिन जब ये ब्रोकर्स ऐसे काम करने लगते हैं तो इन लोगों को 5-10 लाख सिर्फ कमीशन का मिल जाता है। तो इन लोगों को ना बैंक के पास जाना होता है, ना किसी के पास जाना होता है, इन लोगों के पास आसानी से पैसा आ जाता है। और काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो कम कीमत में प्रॉपर्टीज़ ले लिए हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, और उनको उससे दुगने दामों में उससे बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ा करके बेच रहे हैं। तो इस तरीके के भी लोग हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। तो इसे कहते हैं ये लोग पैसे का आविष्कार कर रहे हैं। तो इसमें रॉबर्ट कियोसाकी रियल एस्टेट के बिजनेस के बारे में बताते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप पैसा बना सकते हैं। सिर्फ आपको खरीदने वाले व्यक्ति और बेचने वाले व्यक्ति के बीच में आना है और कमीशन के रूप में आपको अच्छा खासा मोटा अमाउंट मिल जाता है। फिर उस पैसे को आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि मैं भी रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करता था और बहुत महंगे रियल एस्टेट को बहुत कम दामों में खरीद लिया करता था, और उसे खरीदने से पहले ये बार्गेनिंग भी करते थे। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं तो बार्गेनिंग कैसे करते हैं, वैसे हर चीज़ में होता है, हर कुछ में होता है कि हमें बार्गेनिंग करनी होती है। हम लोगों को बार्गेनिंग करना, मतलब रियल एस्टेट में भी ये कहते हैं कि मैं बार्गेनिंग करता था। जैसे कि कोई अगर इनको $50 लाख कह देता कि इतने का ये रियल एस्टेट है, तो उसे सीधे 25 लाख 20 लाख ऐसे बार्गेनिंग करते थे, उससे 50% में आ जाते। लेकिन फिर कुछ जो जेन्युइन रेट रहता था जिसमें उनको लगता था कि हाँ इतने में मुझे खरीद लेना है, तो उस तरीके से वो बार्गेनिंग करके अपने रेट के हिसाब से वो कर लेते थे और ख़रीद लेते थे। तो हमें भी इस तरीके से ऐसी करनी है कि रियल एस्टेट में कोई भी अगर मुंह खोल के बोल दिया कि नहीं मुझे इतना पैसा चाहिए, तो वैसा नहीं करना है, उससे बार्गेनिंग भी करनी है। ऐसा नहीं कि जो जितना बोल रहा है हमें देते भी जाना है। और वो तो बताया कि किस तरह से वो ब्रोकर का काम करके आप पैसा बना सकते हैं, और फिर बीच में अपने फिर जो पैसा बनाए उसे फिर अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो और फिर अपनी प्रॉपर्टी खरीद लो। तो इस तरीके से लोग पैसे बनाते चले जाते हैं। फिर कहते हैं रियल एस्टेट के बाद दूसरा स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में बताते हैं, और इन सब में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें फाइनेंशियल बुद्धि की आवश्यकता होती है। रियल एस्टेट के बाद ये स्टॉक्स के बारे में बताते हैं कि शेयर मार्केट वगैरह में जो लोग पैसे लगाते हैं वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी में पैसा बना लेते हैं और काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। तो हम लोगों को ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट में सट्टे के तरह जुआ के जैसा लगाते जाना है और डुबा देना है, खुद को बर्बाद कर लेना है, वैसा नहीं है। शेयर मार्केट में भी काफ़ी सारी ऐसी अकाउंट्स होती है और काफ़ी सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसे समझ करके लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें उन लोगों को लॉन्ग टाइम विजन में देख करके वो लोग चलते हैं कि लॉन्ग टाइम में उन्हें क्या रिटर्न में अच्छा मिलेगा। जैसे एक इंडेक्स फंड होता है, उसी तरीके से और भी कुछ फंड्स होते हैं। ये अब जब शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से सीख सकते हैं कि किस तरह से शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से नहीं करना चाहिए, और हम लोग किस तरीके से लॉन्ग टाइम में उसे इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं उससे। तो इस तरीके से बताते हैं स्टॉक्स में एक इन्वेस्ट करके, एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके हम लोग अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और अगर हमारे पास पैसा नहीं है तब भी हम लोग ब्रोकर टाइप का काम करके भी, जो कंसल्टेंसी होता है या फिर काफ़ी सारी ऐसी एजेंसियां हैं
जो लोग पैसा बना रही है, तो उस तरीके से भी हम लोग कोई कंपनी बना करके पैसा बना सकते हैं। और कहते हैं कि हमें इसके लिए फाइनेंशियल बुद्धि की भी आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास दिमाग ही नहीं है, अंदाजी काम करे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। हम लोगों को बुद्धि, अपनी IQ बढ़ा लेनी है पैसे को लेकर के। फाइनेंशियल मतलब दिमाग हम लोग का तेज होना चाहिए, तभी हम लोग ये सब काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर कहते हैं फाइनेंशियल बुद्धि के अलावा और 3 क्वालिटी हमें अपने अंदर बिल्ड करने की ज़रूरत है। और फाइनेंशियल बुद्धि के अलावा और 3 क्वालिटी, क्या क्या क्वालिटी है? अपॉर्चुनिटी को अपने दिमाग की नज़र से देखना। कहते हैं अपॉर्चुनिटी को अपने दिमाग की नज़र से देखने का क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए। जहाँ पे किसी को कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है, तो उसे हम लोगों को अपने आंखों से नहीं देखना, आंखों से तो देखना ही मतलब दिमाग के नज़र, मतलब अपने दिमाग दौड़ाना है कि यहाँ पे हम लोग कैसे अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं और वहाँ से हम लोग कैसा पैसा बना सकते हैं, या फिर इस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी ढूंढना, देखना, अपॉर्चुनिटी को देख करके समझना। मेन ये क्या होता है, ये समझ का खेल है कि जिनको समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। और जिसको कुछ नहीं समझ में आता कि बस देख रहा, हाँ ठीक है ना, देख रहा, बस देख रहा, उसको कोई कुछ उसके बारे में पता ही नहीं है, तो उसे अपॉर्चुनिटी जीवन में कभी नहीं दिखेगी। लेकिन जिनको अपॉर्चुनिटी देखने आ जाता है, वो लोग अलग नजरिए से देखते हैं कि अपनी दिमाग के नजर से देखते हैं, अपने दिमाग दौड़ाते हैं उसके पीछे। और दूसरा होता है पैसा किस तरह जुटाया जाए। पैसा किस तरह जुटाया जाए में कहते हैं कि ये काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो बैंक के पास जाते हैं, और भी काफ़ी सारे लोगों के पास जाते हैं जहाँ से उन्हें पैसा मिलता है। जैसे कि कोई लोन के लिए अप्लाई करता है, कोई साहूकार के पास, कोई मार्केट से 10-20% में उठा लिया। तो इस तरीके से काफ़ी लोग काम करते हैं। तो वैसा हमें नहीं करना, मतलब ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जब हम लोग ब्रोकर्स टाइप का कोई काम करते हैं, तो वहाँ से हम लोगों को ज़्यादा इनकम हो जाता है। तो हमें किसी के पास फिर लोन के लिए जाना नहीं पड़ता, हम लोगों को आसानी से पैसा मोटे अमाउंट में मिल जाता है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। बायर है और जो सेलर है, इन दोनों को मिला करके कमीशन में ले लेना है। जैसे काफ़ी सारे ये कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जितनी भी ऑनलाइन साइट्स है, OLX है, ये सब क्या कर रही है, एक जो सेलर है वो अपना प्रोडक्ट डाल रहा है, परचेजर उससे खरीद रहा है, और बीच में जो कमीशन है वो ये लोग ले रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको करना है बस, कि जो सेलर है उससे कांटेक्ट करना है, परचेजर से कांटेक्ट करना है, और उन दोनों के बीच से कमीशन ले लेना है। तो आपको बहुत मोटा कमीशन मिल जाता है, और आप किसी के पास फिर लोन के लिए नहीं जाओगे। तो ये कहते हैं पैसा इस तरीके से भी जुटाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। सब कोई तो ब्रोकर वाला काम नहीं कर सकता है, तो कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अलग टाइप का थोड़ा थोड़ा वो सेव करते जा रहा है पैसा, थोड़ा थोड़ा सेव करके वो एक मोटा अमाउंट बना लिया है। तो फिर वो क्या कर सकता है कि वो फिर उस पैसे को फिर उसके लिए उसे फिर कहीं जाने की जरूरत तो नहीं है ना। वो जब सेव कर लिया लंबे समय तक, तो काफ़ी मोटा अमाउंट उसके पास जमा हो गया, तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी बैंक के पास, किसी साहूकार के पास, या फिर कहीं मार्केट में। ये नहीं कि मुझे परसेंट में पैसा दे दो, तो कहीं पे उसे इन्वेस्टमेंट लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद का पैसे को रियल एस्टेट या किसी भी बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर सकता है, अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके पैसा बना सकता है। और तीसरा है किस तरह स्मार्ट लोगों को संगठित किया जाए, यानी स्मार्ट लोगों को किस तरह संगठित। स्मार्ट लोगों को कहने का मतलब इनका है कि जो उनसे ज़्यादा स्मार्ट है। ये कहते हैं कि हमें 3 काम करनी है। हमें अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ काम करना है, या उन्हें काम पर रखना है। और जब हमें कोई सलाह लेनी है, तो हमें अपने से ज़्यादा समझदार व्यक्ति से सलाह लेनी है, या उस फील्ड के एक्सपर्ट से सलाह लेनी है। कि हमें अपने आप को, बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने आप को समझदार लोगों से घेर लेनी है, और समझदार लोगों से काम करना, उन लोगों के साथ जाकर के जुड़ना है, जिससे कि हम लोग भी समझदार उन्हें देख करके बनते चले जाएं। या फिर जब हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो हमें अपने से ज़्यादा समझदार लोगों को हायर करके रखना है, ताकि आपका कंपनी ग्रो कर सके और आप अपने काम में आगे बढ़ सके। क्योंकि आप समझदार व्यक्तियों को ये सीखना, ये क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड करना होगा कि हमें अपने से ज़्यादा समझदार लोगों को कैसे काम पर रखना है, या कैसे उनसे जुड़ना है, या उनके साथ काम करना है। या फिर जब हम लोग सलाह लेने जाएं किसी, जैसे हम लोग अपने कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो कोई सलाह लेना है, तो अपने से ज़्यादा समझदार व्यक्ति से, जो उस फील्ड में काफ़ी कुछ कर चुका है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास नॉलेज है, उससे आप जा करके सलाह ले सकते हैं। तो हमें इस तरह से समझदार लोगों को संगठित करना है, और समझदार लोगों को पहचानने आना है, और उनसे जुड़ना है हमें। तो इस वीडियो में यही चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग बिना पैसे के भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पैसा बना सकते हैं, और किस तरह से हम लोग ये 3 काम करके अपने आप को ग्रो की तरफ ले जा सकते हैं। ये 3 काम करके, पहला तो हमें अपॉर्चुनिटी देखने आना है, दूसरा कि हमें पैसा जुटाने सीखना है, कि बिना लोन के या बिना किसी मार्केट में किसी से लिए पैसा, बिना किसी से वैसा पैसा लिए कि उधार में या कर्ज में, बिना लिए ही कैसे पैसा जुटाना है, ये सीखना है। और तीसरा
कि हम लोगों को स्मार्ट लोग, समझदार लोगों के बीच में रहना है, उन लोगों से काम लेना है और उन लोगों से सीखना है और उन लोगों के बीच में ही रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में हमें सीखने को मिलती है कि हमें कोई भी सलाह उस फील्ड के एक्सपर्ट से लेनी है, ना कि किसी और से। कोई सिंगर है तो वो क्रिकेटर से जाके नहीं सलाह ले सकता है, या कोई क्रिकेटर है तो वो किसी सिंगर से, डांसर से, एक्टर से जाके सलाह नहीं ले सकता है। तो इसी तरह हम लोगों को भी, जब हम लोग अपने फील्ड में कोई काम कर रहे हैं तो हम लोग जो काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड जो एक्सपर्ट है, जो उस फील्ड में काफी कुछ कर चुका है, उससे हमें जाकर के सलाह लेनी है, ना कि जो हमारे फील्ड से रिलेटेड कोई है ही नहीं और उससे हम लोग झूठ का सलाह लेंगे, उसका सलाह किसी काम का नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को आदमी पहचानने आना है कि हमें किससे सलाह लेनी है। हमें समझदार व्यक्ति को पहचानने आना है और उनसे जुड़ना है और उनसे हम लोगों को काम लेनी है, उनके साथ काम करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले सबक के बारे में जानेंगे, जो है सबक 6। तब तक के लिए बने रहें।